नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, लौंग और लटकन आभूषण है वह कहाँ पर पहना जाता है। जो लौंग और लटकन आभूषण होते हैं वह कहाँ पर पहने जाते हैं। तो ऑप्शन है कान के, नाक में, सर में और पैर पे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। लौंग और लटकन कहाँ पहने जाते हैं? नाक में। अगला प्रश्न देखिए, नवरत्न आभूषण है, जो नवरत्न आभूषण है वह कहाँ का है। तो ऑप्शन दे रखा है गले का, दांत का, नाक का और बाजू का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। नवरत्न आभूषण है वह कहाँ का है? बाजू का। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की जो सैया कहलाती है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आघेटा, ओक, बैकुटी और सूला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या कहा जाता है? बैकुटी। अगला प्रश्न देखिए, सामेला है, जो सामेला है वह किसे या कहा जाता है। तो ऑप्शन है बच्चे का नामकरण संस्कार, विवाह के बाद दिए जाने वाले दहेज को, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत या बारात को दिए जाने वाला चौथा भोज। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। सामेला किसे कहते हैं? वधु पक्ष द्वारा जब बारात आती है तो वर पक्ष का स्वागत करते हैं, उसे सामेला कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बखेर या उछाल रस्म है। तो ऑप्शन है खुशी की रस्म, शोक की रस्म, विवाह की रस्म और जन्म की रस्म। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन। किसकी रस्म है ये? एक शोक की रस्म है बखेर, या बखेर को उछाल भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही किया गया भोज क्या कहलाता है। जो जीवित व्यक्ति रहता है उसका मृत्यु भोज पहले ही बनाकर भोज करवाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है मौसर, बढ़ार, कांदिया और जोसर। तो इसका सही आंसर कहा जाएगा डी ऑप्शन। क्या कहा जाता है? जोसर कहा जाता है। और मरने के बाद जो मृत्यु भोज होता है उसे कहते हैं मौसर। आपको ये भी ध्यान में रखना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शारदा एक्ट के प्रेरणेता थे, जो शारदा एक्ट है उसके प्रेरणेता कौन थे। तो ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरविलास, गोकुलबाई भट्ट और मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, राय बहादुर हरविलास। और जो शारदा एक्ट है वह कब पारित हुआ था? 1929 को यह पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1930 को लागू कर दिया गया था शारदा एक्ट। ठीक है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 1929 में तो पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1930 को यह लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासी महिलाओं की पाँव की पिंजड़ियाँ किस धातु की होती है। जो आदिवासी महिलाएं होती हैं वो पाँव में पिंजड़ियाँ पहनती हैं, वह किस धातु की होती है। तो ऑप्शन है लोहा, तांबा, पीतल और अभ्रक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किस धातु की होती है? पीतल की। अगला प्रश्न देखिए, चोल, पटोरी, चोरलो व निचोल किसके प्रकार है। जो ये प्रकार दे रखे हैं वह किस चीज़ के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन है साड़ियों के, लहंगों के, ओढ़नियों के और या पगड़ियों के। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? ए ऑप्शन। किसके होते हैं? चोल, पटोरी, चोरलो और निचोल ये साड़ियों के प्रकार होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कांठला जो गले का आभूषण है वह किससे संबंधित है, ये बताना है। जो कांठला है वह कहाँ पहना जाता है? गले में। और ये ज़्यादातर
कौन पहनता है, तो ये बताना अपने को। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, किसान, वृद्ध पुरुष या विधवा महिलाएं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। जो कांटला है वह गले का आभूषण है, वो किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।